नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। नागालैंड की 2 दिवसीय यात्रा में राज्यपाल केटी पटनायक ने आज कोहिमा के राजभवन में अपने नागालैंड समकक्ष ला गणेशन से मुलाकात की और दोनों राज्यों के विकास और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल पटनायक ने अपने समकक्ष के साथ आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की, क्योंकि दोनों राज्य 55 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। उन्होंने कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने और ग्रामीणों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए और इन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रों की सुरक्षित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने दोनों राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया, क्योंकि जीवंत संस्कृति, परंपराएं और विरासत एक दूसरे के समान हैं। राज्य में 5 ग्राम पंचायत और निर्वाचन क्षेत्र में और एक जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में फैले कुल मतदाताओं में से 63% से अधिक ने सोमवार को हुए 2 स्तरीय पंचायत राज संस्थानों के उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने पिछले महीने 54 रिक्त ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों और 2 जिला परिषद सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी। 21 अक्टूबर को उम्मीदवारी वापस लेने के बाद एक जेडपीएम और 49 जीपीएम उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। कुल 3,788 मतदाताओं में से 5 जीपी निर्वाचन क्षेत्रों और अंजाव में एकमात्र जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में 2,417 वोट डाले गए। कुल मतदान प्रतिशत 63.81% रहा। SEC ने कहा है कि वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। गत सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने स्थापित क्षमता के साथ मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांवों के विद्युतीकरण के लिए योजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने के लिए केंद्र का समर्थन मांगा। उन्होंने सभी जगहों पर 30,000 सौर स्ट्रीट लैंप की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी मांगी। साथ ही राज्य के जिलों भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने और आगामी जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को 220 केवी स्तर तक अपग्रेड कराने की अपील की। श्री मैन ने RDSS योजना के तहत सिस्टम आधुनिकीकरण, गांवों में विद्युतीकरण, स्मार्ट मॉनिटरिंग और दूरसंचार टावरों की बिजली कनेक्टिविटी के प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी देने का भी अनुरोध किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने गत सोमवार को एक बैठक में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की प्रगति और अरुणाचल प्रदेश कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम APCCMS के लिए ऑनलाइन पोर्टल के विकास का जायजा लिया। उन्होंने कहा, कुल 22 ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में से 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, 2 लॉन्च के लिए तैयार है और 2 लंबित है। श्री धर्मेंद्र ने संबंधित सचिवों को लंबित परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया, ताकि आगे कोई देरी न हो और शेष 2 परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। कानून विभाग ने APCCMS पोर्टल का लाइव प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जो अदालती मामलों को ट्रैक करने के लिए कागजी राहत समाधान लाएगा और विभागों द्वारा अदालती मामलों का प्रभावी प्रबंधन और निगरानी प्रदान करेगा। 1 नवंबर को ओरांग खालाकतांग शेरगांव रूपा टेंगा रोड पर बालेमू और खालाकतांग के बीच एक बड़े भूस्खलन के कारण पूरा पहाड़ उखड़ गया, जिसे 5 नवंबर को BRO के प्रोजेक्ट वर्तक ने 14 BRTF द्वारा 2 तरफा यातायात के लिए खोल दिया गया था। पहले भूस्खलन के कारण 10 अक्टूबर को सड़क पर यातायात बाधित हुआ। आज सुबह बोमडिला में ICICI बैंक के पास लगी भीषण आग में 2 OBT घर जलकर राख हो गए और एक OBT और एक RCC घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। घटना के सटीक कारण की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन घटना के कारण को शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि एक संयुक्त छापेमारी में तिरप जिले के बोरदुरिया और देवमाली पुलिस स्टेशन की पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 5 लाख रुपए मूल्य की 110 ग्राम से अधिक संदिग्ध हेरोइन बरामद की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।